जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डे 2 देखेंगे। इसमें हमने पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए हम अपना समय वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23, जो कि 26 अक्टूबर को एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर हुआ है सुबह की शिफ्ट में, उसमें आया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। मतलब she was known for, वह जानी जाती थी, for her ability, फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना अपने आप को क्लियरली, इन राइटिंग और स्पीकिंग, बोलने में और लिखने में। तो ऐसे बंदे की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट क्या होता है? ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन है, क्योंकि ये हर जो है एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन ही आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। और आर्टिकुलेशन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्या है। आर्टिकुलेट क्या होता है? हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे ऐसे लिख रहे हो या बोल रहे हो या भाषण दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? आपकी कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का मतलब होगा सिस्टमेटिक होंगी। कोई अनाप शनाप वर्ड नहीं बोलोगे कि कभी राजनीति पे बात चल रही है और आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे आप स्पीच देने लग रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये कोहेरेंटली और फ्लुएंटली बोलना, अपनी एबिलिटी को शो करना, इसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। और यहाँ पे नाउन आएगा क्योंकि हर पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा आर्टिकुलेशन। इसके ऑप्शंस देखते हैं। मम्बलिंग है, रैम्बलिंग है, इनकोहेरेंस है और आर्टिकुलेशन। तो करेक्ट आंसर तो आर्टिकुलेशन आ गया। अब हम एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मम्बलिंग है, मम्बलिंग का मतलब होता है स्पीकिंग और स्पोकन इन ए क्वाइट और इनडिस्टिंक्ट वे। मतलब इस तरीके से बोलना कि वो अस्पष्ट है, दूसरों को सुनाई भी नहीं दे रहा है बट आप बोल रहे हो, मम्बलिंग। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब होता है कि लेंदी, कंफ्यूज और इनकॉन्सिक्वेंसल। मतलब वही मैंने भी बताया कि जो इन कोहेरेंटली जो वर्ड है उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब आपने एक ऐसी स्पीच दी है, आपने एक ऐसा ऐसे लिखा है स्पीकिंग और राइटिंग में कि भाई आप, वो एक तो लेंदी है और बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब कोई बात यहाँ चल रही थी, उसको छोड़ के दूसरा पैराग्राफ ले आए, फिर उसी बात को ले आए, फिर दूसरा ले आए, फिर उसी बात को ले आए। तो इस तरीके से क्या होगा? वो रैम्बलिंग स्पीच होगी, लेंदी होगी, कंफ्यूज होगी, इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी। मतलब उसमें कोई सीक्वेंस नहीं हुआ। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस भी वही है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब ये हो गया असंगति है। मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंट और अनक्लियर। कोई भी ऐसी स्पीच है या राइटिंग में कुछ भी है, वो इलॉजिकल है, इनकंसिस्टेंट है और अनक्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट एक्सपोज द इनकोहेरेंस ऑफ देयर पॉलिसी। जैसे केजरीवाल की जो शराब नीति है, उसकी इनकोहेरेंस हमें दिख गई जब उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ईडी ने पूछे। आइए क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द सेंटेंस विच गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्वेश्चन में सबसे पहले यही फोकस करना है कि क्या पूछा है, अपना समय बर्बाद नहीं करना। बाइट द बुलेट, बुलेट क्या है? मान लो गोलियां खाना, गोलियां खाना। अब आप समझिए आर्मी वाले क्या कर रहे हैं। आर्मी वाले अपनी सरहद पर खड़े हुए हैं, बाउंड्री पे, और गोलियां खा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बट फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी एक भी ज़मीन का एक कोना जो एनिमी है वो ऑक्यूपाई कर ले, उसको कवर कर ले, कब्जा ले। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? बाइट द बुलेट। इतने दर्द में हैं फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हम तो लड़ेंगे, क्योंकि हम देश के लिए नौकरी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? डिस्पाइट द पेन, सरह डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। मतलब उसे बहुत पेन हो रहा था बट उसने कहा फिर भी मैं सर्जरी कराऊंगी। इसके बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कुछ मिल जाए। शेफ़ पता है कौन होता है? जो खाना बनाता है, स्पेशलिस्ट होता है। प्रिपेयर्ड डिलीशियस, डिलीशियस की स्पेलिंग याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट। ठीक है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच ए पेल ऑफ वाटर। पेल ऑफ वाटर का मतलब होता है एक बाल्टी लेके आए पानी की। क्लियर। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन ए सनी डे।
क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। फिर भी मैं आपको बाइट द बुलेट का मतलब बता देता हूँ। ये भी सीजीएल टायर 2 में आया है 26 अक्टूबर को। अभी हम वही कवर कर रहे हैं जो 26 अक्टूबर 2023 को एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 2 में आए हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट होता है डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर। मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कितना भी दर्द हो बट वो आगे बढ़ेंगे। डिसाइडेड टू समथिंग डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट चीज़ डिसाइड की। अनप्लीजेंट, दैट जो सामने वाले ने पहले डिसाइड कर रखा था। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन। हेजिटेटिंग होगा मतलब वो उसको करेगा नहीं बट फिर भी उसने बाइट द बुलेट ईडीएम याद किया और उसने कहा भाई मैं तो आगे जाऊंगा कितना भी दर्द हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हम और आगे क्या सुधार कर सकते हैं आपके लिए और क्या ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 26 अक्टूबर, सॉरी, जब मेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब मैंने एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 में जो 14 जुलाई से होना स्टार्ट हुआ था उसका पेपर सुबह की शिफ्ट का देखा है। उसमें पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। फेंस तो दीवार है, दीवार के नीचे तो नहीं चढ़ेगा, दीवार के ऊपर चढ़ेगा, तो अंडर का क्या हो जाएगा, एक ओवर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एंटोनिम पूछा है, वैसे भी अंडर का एंटोनिम क्या होगा, ओवर। अंडर, अंडर मतलब इन और इनटू ए पोजीशन ब्लो और बीनीथ समथिंग, तो बीनीथ इसका सिनोनिम हो सकता है। हमसे एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओवर। सिंक मतलब डूबना होता है। बिहाइंड, बिहाइंड का एंटोनिम क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या बिहाइंड द हाउस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये भी 14 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। द ब्लेज वेगर्स, ये कॉमा लगा हुआ है, इसको भूल जाओ, अभी ये वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे जिससे सेंटेंस का मीनिंग समझ में। द ब्लेज वेगर्स सेट इन देयर असाइंड रोज एंड जॉग विद द वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस। मतलब जो बेगर्स हैं वो बैठ गए अपनी असाइंड रोज में एंड जोक करने लगे, मजाक करने लगे, किसके साथ, वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस। ये वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस कौन है, ये लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कॉमा, नो लॉन्गर इल एट ईच। इल एट ईच एक ईडियम है, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। क्या होता है, अनकंफर्टेबल। इल एट ईच इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्नेटरीज। अब सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में पूछा उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद समझाऊंगा कि क्या है ये। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो देखो असाइंड की स्पेलिंग, चार ऑप्शन दिए हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ। असाइंड, अप्रेंटिस, बैगर और ग्लिटरिंग। असाइंड, बैगर और क्या था, ग्लिटरिंग, और एक और वर्ड था बैगर। बैगर, ग्लिटरिंग, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस और एक ये। इनकी स्पेलिंग चेक करते हैं। BEGGAR बैगर सही है, भिखारी। असाइंड ASSIGNED, ठीक है। अप्रेंटिस APPRENTICE, ये भी सही है। ग्लिटरिंग GLITERING, तो ये गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है ग्लिटर, GLITTERING, ग्लिटरिंग। क्या होता है, GLITT होता है, मैंने कल भी बताया था। स्पेलिंग में ये ध्यान रखना है कहाँ डबल लेटर आ रहा है, वही ध्यान रखना, वहीं वो एरर कर देगा। यहाँ आर सिंगल आ रहा है, दो टी आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, दो आर कर दिए। एग्जामिनर यही करेगा हमेशा, तो आपको ये ध्यान रखना है, दो टी आ रहे हैं, एक सिंगल आ रहा है। एलेटीज क्या होता है, एलेटीज एक ईडियम है, इसका मतलब होता है नॉट फीलिंग इजी और अनकंफर्टेबल। अब इस सेंटेंस को समझ लेते हैं कि ब्लेज के बैगर्स को एक रो असाइन की गई, उसमें वो बैठ गए और जोक करने लगे वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस से। अब बैगर्स के साथ जब वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस गणमान्य व्यक्तियों को जो हाई रैंक के हैं, डिग्नेटरीज को बैठाओगे, ए पर्सन कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिसर। अप्रेंटिस क्या होते हैं, अप्रेंटिस का मतलब है ए पर्सन हु इज लर्निंग ए ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर हैविंग एग्रीड टू वर्क फॉर ए फिक्स पीरियड एट अ लो वेजेज। मतलब वही नौसिखिया जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग, लर्नर, प्रोबेशनर, टायरो। टायरो आपको ध्यान रखना है, नोवाइस नौसिखिया होता है। मेंटी, जैसे मैं मेंटर हूँ, आप मेंटी हैं, सीख रहे हैं। नियोफाइट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। ये एसएससी ने हर बार पूछे हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। टायरो है, नोवाइस है, मेंटी है, नियोफाइट है, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर बैंक पीओ का एग्जाम होता है, प्रोबेशनर है। लर्नर है, ट्रेनी है,
ठीक है, अप्रेंटिस की स्पेलिंग में याद रख सकते हो कि 2 P आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो विलेज के बेगर्स थे उन्हें बोला गया कि आप इस असाइंड रोज में बैठ जाइए, और वो जॉब करने लगे किसके साथ, वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस के साथ। मतलब वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस क्या है, एक ग्लिटरिंग डिग्नेटरीज हैं, चमकते सितारे हैं, चमकते गणमान व्यक्ति हैं। ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है, साइनिंग और स्पार्किंग, साइनिंग और विद स्पार्किंग लाइट। नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग, मतलब जहाँ पे इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हैं वहाँ पे उन्होंने नो लॉन्गर इल एट ईज, मतलब उनकी गैदरिंग में जो विलेज बेगर्स थे उन्होंने अनकंफर्टेबल होना ख़त्म कर दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। नो लॉन्गर इल एट ईज, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लिटरिंग। बेगर्स की स्पेलिंग सही है, अप्रेंटिस की सही है, असाइंड की सही है। अगला क्वेश्चन जो एंटोनिम है अंडरलाइन वर्ड का बताना है इन द गिवन सेंटेंस। 14 जुलाई 2023 एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है। हनी इज नो सर्वाइल दैट अदर पीपल, हनी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, मतलब हनी इतना सर्वाइल है कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो मैं आपको बताता हूँ, सर्वाइल को ऐसे देखिए सर्वेंट से। सर्वाइल किससे है, सर्वाइल का रूट वर्ड सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वेंट गुलाम होता है, नौकर होता है, तो सर्वाइल भी गुलाम ही है। हैविंग और सोइंग एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व द प्लीज और अदर्स, मतलब उसके अंदर एक्सेसिव विलिंगनेस है, एक्सेसिव ज़्यादा बहुत अंदर से इच्छा भरी है कि दूसरों को खुश करो, दूसरों की सेवा करो, तो उसे बोलेंगे सर्वाइल। इससे क्या होता है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये उसके नेचर में है बट लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। किसका, हेनरी का। अब इसके ऑप्शन देखिए, एरोगेंट, सीपीस, बिकरिंग और कनिंग। तो इसका क्या होगा अभी देख लेते हैं। सीपिस, सीपिस होता है दब्बू, दब्बू व्यक्ति, मतलब जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे भेड़ है, भेड़ों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, भेड़ चाल चल रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, यही तो सीपिस हुए। सोइंग और फीलिंग, अगर भेड़ चाल नहीं चलनी होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो भेड़ चाल ना हटके अलग लीग पे हटके चल रहे होते। जो भेड़ चाल चल रहे हैं मतलब उनमें कॉन्फिडेंस की कमी, आगे वाला जैसे जा रहा है वैसे ही चल रहे हैं। सोइंग और फीलिंग एम्बेरसमेंट फ्रॉम शेम और ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। अगला बिकर, बिकरिंग, बिकरिंग मतलब क्या हुआ कि छोटी छोटी बातों पे कलेश करना। आर्गू अबाउट पैटी और ट्रेवल मैटर्स, कल हमने याद किया था TRIVIAL। मुझे कमेंट करके बताइए कल हमने जो डे 1 में बताया ट्रेवल का, उसका सिनोनिम क्या था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए कि कल जो क्वेश्चन है ट्रेवल, ट्रेवल जो है ट्रेवल मैटर्स पे, ये भी कल पूछा गया है आपसे डे 1 में, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका सिनोनिम कमेंट करके बताइए मुझे। बिकर, बिकर का मतलब होता है कलह करना। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई वो दारू बिकर, बिकर को याद करो पीकर, कि वो दारू पीकर क्या करता है, कलह करता है, तो आपको बिकरिंग याद हो जाएगा। उसके बाद है कनिंग, कनिंग बहुत चालाक व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे स्किल्ड एम्प्लॉयड इन ए श्रूड और स्लाई मैनर एज एन डिसिसिव क्राफ्टीनेस एंड गाइल, गाइल याद रखना है। कनिंग का सिनोनिम क्या है, गाइल, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसके पास स्किल्स हैं, एम्प्लॉयड है, वो चालाक व्यक्ति है जो दूसरों को धोखा देने में सबसे आगे है उस तरीके से अपनी स्किल से, तो उसका सिनोनिम क्या है, गाइल। डिसेप्शन है, इंट्रीग्यू है, ट्रिकरी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। अब हमसे पूछा गया था सर्वाइल, गुलाम, गुलाम का सिनोनिम जो होगा, सीपिस दब्बू है, वो गुलाम हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। बिकरिंग तो कभी नहीं होगा क्योंकि दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वो पीकर क्या कर रहा है, कलेश कर रहा है, आर्गू कर रहा है अबाउट पैटी एंड ट्रेवल मैटर्स पे, ठीक है। कनिंग, कनिंग चालाक व्यक्ति हो गया। एरोगेंट हो गया, जो दूसरों के आगे झुकेगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एरोगेंट, जो दूसरों के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ईगो बहुत है, ठीक है। तो सर्वाइल गुलाम हो गया, एरोगेंट मतलब वो हठी व्यक्ति है, वो हटेगा नहीं, मतलब वो दूसरों को खुश करने में कोई उसका विश्वास नहीं है, वो अपना एरोगेंट है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अभिमान है। हेनरी इज सो सर्वाइल सो एरोगेंट दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, तो सर्वाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपना वैल्यूबल कमेंट फीडबैक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम आगे इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और क्या ला सकते हैं वो हमें सजेस्ट करिए। थैंक यू सो मच।